सच्चे दरबार की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, हमारे पंचम पातशाही जी कहा करते थे, सिमरन करो, पाठ करो, सत्संग जाओ, कुटिया जाओ, लेकिन अपने घर में किसी को नाराज मत करो। अपने पति की सेवा, अपने बच्चों की देखभाल सब जरूरी है। सब काम साथ साथ करो। ऐसा है कि एक राजा था, और उसकी एक रानी बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, सुशील थी। तो वो अपनी प्रजा का पालन बहुत अच्छे तरह से किया करता था। उनके दुख भी सुना करता था, दूध भी किया करता था। शाम के टाइम वो मदरा पीता था और नृत्य भी देखा करता था। एक शाम को वो मदरा पी रहा था, जो उसकी मृतक थी वो उस दिन नहीं आई। तो रानी बैठी हुई थी उनके पास, तो वो कहने लगे कि रानी को तू नृत्य कर। राजा कहने लगे कि तू नृत्य कर। तो रानी बोली कि मैं तो नृत्य नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि आपको तो करना ही पड़ेगा, तो मेरा हुक्म है। तो रानी ने कहा कि मैं नृत्य नहीं करूंगी। राजा को क्रोध आ गया। क्रोध से उसने अपने वजीर वगैरह बुलाए और कहा कि इस रानी को देश से निकाल दो। उसको निकाल दिया गया, जंगल में जाके छोड़ दिया गया। राजा उसी तरह से अपना चलाते रहे देश। एक दिन उस शहर में, उस राजा के राज्य में एक पंडित रहता था, बहुत गरीब था। उसकी पत्नी को उठा के ले गया। तो उसने ढूंढा बहुत, लेकिन उसे नहीं मिली। तो वो राजा के पास आया कि महाराज मेरी पत्नी को उठा के ले गया है। तो महाराज कहने लगे तो ढूंढो अपनी पत्नी को, कहीं आसपास होगी। तो वो कहने लगा मैंने बहुत ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली, वो पता नहीं कहाँ है, अब आप उसे ढूंढ के दो। तो राजा कहने लगा मैं कैसे ढूंढूं? वो कहता कि आपका फर्ज है, आप यहाँ के राजा हो, अपनी प्रजा का देखभाल करना आपका काम है। तो इसलिए राजा फिर कहने लगा चलो ठीक है, आपकी पत्नी कैसी है? तो वो बोला कि मेरी पत्नी बड़ी क्रूर, काली, लड़ने झगड़ने वाली, बड़ी क्रोध वाली, क्रूर सी मेरी पत्नी है। तो महाराज कहने लगे कि ऐसी पत्नी को फिर क्या करेगा ढूंढ के? तेरे को हम दूसरी शादी करवा देते हैं, सुंदर लड़की ले देते हैं। तो वो कहने लगा नहीं, शास्त्रों में यही लिखा है कि अपनी अर्धांगिनी के साथ जन्म जन्म का साथ होता है। तो मुझे अपनी ही पत्नी चाहिए, मुझे कोई और नहीं चाहिए। तो वो कहने लगे चलो ठीक है, फिर ढूंढते हैं उसको। तो वो ढूंढने के लिए चल पड़े। चलते 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 जंगल में पहुंच गए। जंगल में एक झोपड़ी थी, झोपड़ी में एक औरत बैठी हुई थी। तो महाराज ने वहां जाकर पूछा उससे कि आप यहाँ इतने जंगल में क्या कर रही हो? तो वो कहने लगी कि मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ। उनके देश का नाम बताया कि मैं वहाँ की रहने वाली हूँ और मेरे को एक राक्षस उठा के लाया। तो राजा ने कहा कि वो राक्षस कहाँ है? तो वो कहने लगी राक्षस अभी आ जाएगा, जाता है सुबह तो आ जाता है थोड़ी देर में। तो उसने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई, मुझे कोई तकलीफ नहीं दी, मुझे खाना पीना सब कुछ दे रहा, मुझसे उसने कोई बदतमीजी नहीं की। इतने में वो राक्षस आ जाता है। तो महाराज कहते हैं राक्षस से भी तूने इसको खाया नहीं, इसको
खाने को भी दे रहा है, इसको कुछ कहा भी नहीं, तो तू इस औरत का वहाँ से क्यों उठा के लाया? तो राक्षस कहता है कि मैं इसको इसलिए उठा के लाया हूँ, जो इसका पति है ना ब्राह्मण, वो बड़ा विद्वान है, वो पाठ पूजा यज्ञ वगैरह करता है, तो जो हमारा भाग हमें जो भोजन मिलता है ना, ये हवन में, वो मंत्र भी जानता है कि हमें ना मिल पाए। ऐसे मंत्र वो पढ़ता है, तो हम वहाँ नहीं जा पाते, हम भूखे रह जाते हैं। इसलिए मैं उसकी पत्नी उठा के लाया हूँ कि ये पूजा पाठ कर ही न सके। अर्धांगिनी के बिना तो कोई पाठ पूजा नहीं होता। तो महाराज कहने लगे, तो फिर हम आपको खाने के लिए देंगे, जो तुम्हारा भोजन है हम आपको दिया करेंगे, आप इस औरत को छोड़ दो। तो वो मान गया, कहता ठीक है महाराज। तो उसकी पत्नी को उसके पास पहुंचा दिया गया। महाराज से कहने लगा राक्षस कि महाराज कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो आप मेरा आह्वान करना, मैं आपको कार्य करूँगा। तो महाराज कहने लगे चलो ठीक है। वो वहाँ से चल दिए। पंडित अपनी पत्नी को देख के बहुत खुश हुआ कि मेरी पत्नी आ गई है, मिल गई है। तो महाराज ने सोचा कि ये एक पंडित है, इसके पास ना खाने को है ना खिलाने को है, ये अपनी पत्नी के लिए इतना परेशान हो रहा था कि मेरी अर्धांगिनी है, तो मेरी रानी का तो कोई कसूर भी नहीं था, तो मैंने अपनी रानी को निकाल दिया, मुझे भी अपनी रानी को ढूंढना चाहिए। तो वो ढूंढने के निकला। उसे फिर याद आया कि राक्षस को बुला के कहा जाए कि वो पता लगाए कि वो रानी कहाँ है। राक्षस का आह्वान किया, वो आ गया। महाराज ने उससे कहा कि मेरी रानी को मैंने इसलिए घर से निकाल दिया था, इसलिए आप ढूंढ के बताओ कि मेरी रानी कहाँ है। तो राक्षस ने गया और पता लगाया कि वो रानी एक जंगल में एक ऋषि के पास आश्रम में रह रही है। तो वो राजा कहने लगे चलो ठीक है। फिर वो गए वहाँ पर, इज्जत मान से अपनी पत्नी को ऋषि से मांग कर ले आए और अपने महल में लाकर रखा। बहुत खुशी से रहने लगे सब, और बहुत अच्छी तरह से वो अपना राज्य करने लगे। और इसी तरह से गुरुमुखों, जो पति पत्नी का रिश्ता होता है उसको भी बहुत अच्छी तरह रखना चाहिए। हमारे पंचम पातशाही जी कहा करते थे, अपनी पति को पहले देखो फिर कुछ और। सत्संग भी जाओ, पाठ पूजा भी करो, लेकिन घर में लड़ाई झगड़ा या पति से नाराज होकर नहीं, कार्य करे, प्रेम से सारे काम करो। इसलिए गुरुमुखों, पाठ करो, सिमरन करो, पूजा करो, बड़ी श्रद्धा के साथ करो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।